ये स्टूडेंट कैसे आप सभी, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बख्तियार खिलजी और उसका प्रभाव जो है वो बिहार पे किस तरीके से हुआ था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है मध्यकालीन भारत से। इससे आपको क्वेश्चन जो है हमेशा देखने को मिलता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण हुआ था वो 1197 के अंत और 1198 की शुरुआत में हुआ था और यह पाल वंश के शासनकाल में हुआ था। और जो पाल वंश के शासक थे उस समय वो थे रामपाल द्वितीय। तो इसको याद रखिएगा, रामपाल द्वितीय के शासनकाल में जो है बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार पे हुआ था। अब जब वो आक्रमण किए थे तो सबसे पहले उन्होंने जो है मनेर के क्षेत्र पे उन्होंने सबसे पहले अपना अधिकार किया था। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार में कहाँ सबसे पहले अधिकार किया था, तो वो था मनेर का क्षेत्र। उसके बाद ये तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बख्तियार खिलजी के जीवन और उसके द्वारा किए गए संपूर्ण तहस नहस विनाश की जो जानकारी है वो मिनहाज उज सिराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक तबकात ए नासरी से मिलती है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये बहुत बार बीबीआई क्वेश्चन है, बार बार बीपीएससी पूछता है इसको। तबकात ए नासरी मिनहाज उज सिराज द्वारा लिखा गया है। अब आइए चौथा नंबर पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, जब 1197 के अंत में बख्तियार खिलजी जो है बिहार पे आक्रमण किया था तो उन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय में जो लाइब्रेरी थी उसको जला दिया था, जो कि लगभग 3 महीने तक जलता रहा था। तो 1197 के अंत में जो है इस सभी विश्वविद्यालयों को जलाया गया था। उस समय जो मगध के शासक थे, कौन थे? गोविंद पाल। तो मगध के शासक जो है गोविंद पाल वो युद्ध में मारे गए थे जब उन्होंने जो है बिहार शरीफ जो अभी बोला जाता है उसके क्षेत्र पे आक्रमण किया था तब। तो इसको भी याद रखिएगा, मगध शासक गोविंद पाल बख्तियार खिलजी के द्वारा मारा गया था। अगला जो पॉइंट है छठा नंबर पॉइंट क्या है कि खिलजी का आक्रमण कब हुआ था? तो रामपाल द्वितीय के शासन में हुआ था। रामपाल द्वितीय उस समय बिहार के शासक थे, तो इन्हीं के शासन काल में जो है बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। अगला देख लेते हैं 7वां नंबर पॉइंट। जब उन्होंने पूरी तरीके से बिहार को जीत लिया था तो बिहार की जो उन्होंने राजधानी बनाई थी वो थी उदंतपुरी, जो कि वर्तमान में बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। तो खिलजी ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो थी उदंतपुरी, जो कि वर्तमान में क्या नाम है उसका? बिहार शरीफ नाम है। तो इसको भी याद रखिएगा, खिलजी ने पहली अपनी राजधानी बिहार में उदंतपुरी को बनाया था। 8वां नंबर जो पॉइंट है, खिलजी जो है जब दक्षिण बिहार को जीत लिया था तब वो उत्तर बिहार की ओर बढ़ा था और वहाँ पे जो कर्नाट शासक थे नरसिंह देव, उसको पराजित करके पूरे क्षेत्र को उन्होंने कब्जे में ले लिया था। और ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि उत्तर बिहार के किस शासक को बख्तियार खिलजी ने हराया था? तो वो थे कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव को उन्होंने पराजित किया था। अब देखिए, जब उन्होंने उत्तर बिहार को जीत लिया था तब बख्तियार खिलजी जो है वो झारखंड और बंगाल की ओर बढ़े थे। अब बंगाल की ओर बढ़ने के क्रम में जो है बंगाल को उस समय क्या बोला जाता था? गौड़ देश। बंगाल का उस समय नाम क्या था? 11वीं शताब्दी में गौड़ देश। तो वहाँ के राजा हुआ करते थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो है वो जब देखा कि बख्तियार खिलजी बंगाल पे आक्रमण करने आ रहा है तो भयभीत होकर वो युद्ध छोड़कर भाग गया था। और खिलजी ने यह युद्ध जो है बिना लड़े ही जीत लिया था। तो इसे भगौरा भी कहा जाता है लक्ष्मण सेन को, है ना। तो गौड़ देश जो कि बंगाल के राजा थे लक्ष्मण सेन, वो बिना युद्ध किए ही भाग गए थे। उसके बाद आइए बंगाल में जो उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। 10वां पॉइंट क्या है कि जब बंगाल को उन्होंने जीत लिया था तो बंगाल में अपनी राजधानी उन्होंने बनाई थी लखनऊती को बनाई थी। तो इसको भी याद रखिएगा, गौड़ देश को जीतने के बाद जो है बख्तियार खिलजी ने बंगाल में अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लखनऊती को बनाई थी। तो ये खिलजी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको बीपीएससी में सहायक होंगे। धन्यवाद।